तो मैं बच्चों डॉक्टर एम जे सर, मैं आपको बताऊंगा सॉल्यूशन के बारे में। यानी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है और आपको जो है कि केमिस्ट्री का जो है कि होल सिलेबस और इसके अलावा आपको बायो का भी होल सिलेबस जो है कि आपको इस चैनल पर मिलेगा। चैनल का नाम है इंडो साइंस वाला। तो चलो बच्चों, आज सबसे पहले हम जो है कि सॉल्यूशन चैप्टर का जो है कि आज फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आप जो इस चैनल पर कंटिन्यू बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। तो चलो हम सबसे पहले बच्चों जाने सॉल्यूशन होता क्या है। तो सॉल्यूशन टर्म जो है कि आप 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो, सॉल्यूशन के बारे में सुने होंगे टर्म, लेकिन यहाँ पर हम डिटेल में बताएंगे आपको सॉल्यूशन होता क्या है। तो सबसे पहले जाने कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन, तो बच्चों सॉल्यूशन जो है कि एक्चुअली यह जो है कि दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस का जो है होमोजीनियस मिक्सचर होता है। यानी कह सकते हो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। यानी पहले इसका हम डिफिनीशन लिख रहे हैं, उसके बाद हम अंडरस्टैंड करा रहे हैं आपको। तो क्या कह रहा है कि द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ of 2 or more than 2 substances is called solution। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपको समझने के लिए जो है सबसे आसान तरीका क्या है कि आप क्या करिए, एक जो है कि मान लीजिए कि आपने एक पॉट में जो है एक बर्तन में पानी ले लिया है। क्या ले लिया है? पानी है यानी वाटर। और एक जगह जो है आपने शुगर ले लिया है, जिसको चीनी कह सकते हो, शुगर है। दोनों को हमको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। क्या कर लेना है? मिक्स कर लेना है एक बर्तन में। और ये आप घरों में करते होगे। अब तो गर्मी का समय आ रहा है, अक्सर जो है कि आप जो है ऐसा करोगे, शरबत बनाओगे। क्या बनाओगे? शरबत। अच्छी तरह मिक्स करके क्या बनाएंगे आप? शरबत। तो यहाँ पर जो है दो मैटर हमने क्या लिया है, एक वाटर लिया है इसमें और एक क्या लिया है? शुगर। दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है, यानी मिक्सचर बनाया है। मिक्सचर कहते किससे हैं? तो मिक्सचर जो है कि ये ऐसा जो है कि आपका प्रोडक्ट होता है जिसमें जो भी सब्सटेंस मिलते हैं वो किसी भी रेशियो में होते हैं। यानी जैसे यहाँ पर आप शरबत बनाए हो तो इसमें वाटर जो है कि आप चाहें तो आप 200 ml लें या 500 ml लें। उसी तरह इसमें चीनी आप 50 ग्राम मिलाएं या 100 ग्राम मिलाएं, यानी रेशियो फिक्स नहीं होता है। अब यहाँ पर जो मिक्सचर बना है यहाँ पर दोनों का, तो यह एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस का सेंस क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर का सेंस है कि ऐसा मिक्सचर जिसके प्रत्येक भाग का जो प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन होता है वो सेम होगा। यानी एवरी पार्ट ऑफ द मिक्सचर हैज सेम कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। जैसे ये शरबत बनाए हैं तो ये होमोजीनियस है, इसलिए इसके प्रत्येक भाग का जो है कि बनावट, प्रॉपर्टीज जो है सेम होगा। यानी बनावट कंपोजिशन क्या होगा? सेम होगा। इसका जो है हम यहाँ से मात्रा लें, यहाँ से लें या यहाँ से कहीं से भी लेंगे, हर जगह बनावट कंपोजिशन क्या होगा? सेम होगा। इसीलिए जो है कि हर जगह स्वाद में क्या मिलेगा? सेम। इसी को हम क्या कर देंगे? सॉल्यूशन, क्योंकि होमोजीनियस है मिक्सचर। शरबत क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। अब बच्चों यहाँ पर टर्म आता है कि विले। विले का मतलब होता है सोलूट। सोलूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है? यह जो है कि सॉल्यूशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं। तो बच्चों याद रखना कि जो भी आप जो है कि होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे तो उसमें जितने भी सब्सटेंस मिलाते हैं उनको कंपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोनेंट। जैसे इस शरबत में जो है कि हमने वाटर और शुगर लिया है तो कितने कंपोनेंट हैं? 2। अब उस कंपोनेंट में जो है आप देखेंगे कि जिसके अमाउंट ज़्यादा होगा उसको हम सॉल्वेंट कह देंगे और जिसका अमाउंट कम होगा उसको क्या कह देंगे? हम सोलूट कह देंगे। तो सोलूट क्या होता है? यह जो है कि कंपोनेंट विथ लेस अमाउंट, ऐसे में, यानी ये कौन सा होगा? लेस अमाउंट वाला कंपोनेंट। लेस होता है और क्या होता है आपका? मोर, ऐसे में।
यानी जो कंपोनेंट ज़्यादा होगा उसको हम क्या कह देंगे, सॉल्वेंट। जो कंपोनेंट इसमें कम होगा उसको क्या कह देंगे आप, सोलूट। अब यहाँ पर जो है पूछा जाए कि शरबत में कि कौन जो है कि सोलूट है, कौन सॉल्वेंट है, कौन जो है कि सॉल्यूशन है, तो शरबत तो खुद जो है सॉल्यूशन है। इसमें कम अमाउंट में क्या है, शुगर, तो इसलिए शुगर क्या हो जाएगा, सोलूट। और इसमें ज़्यादा अमाउंट में क्या है, वाटर, तो इसलिए वाटर क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। तो बच्चों समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से। अब देखो बच्चों, अगर जो है कि सॉल्यूशन में केवल 2 कंपोनेंट होते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं, बाइनरी। लेकिन अगर मान लो सॉल्यूशन में जो है कि 2 से अधिक कंपोनेंट हो गए, जैसे यहाँ पर जो है कि आपने वाटर लिया है और शुगर लिया, 2 ही कंपोनेंट है। अगर इसमें साल्ट भी मिला दें, नमक मिला दें, तो नमक मिला देंगे 3 कंपोनेंट हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में यह जो आपका सॉल्यूशन होता है उसको टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। कौन सा कहते हैं, टर्नरी सॉल्यूशन। उसी तरह 4 मिल जाएगा तो क्वाटर्नरी। लेकिन आपके कोर्स में बच्चों बस इसी को पढ़ना है, बाइनरी वाले को पढ़ना है, यानी ज़्यादा हमको लेम झाम लेके नहीं चलना है। यानी आपको बस 2 ही जो है सब्सटेंस को मिलाकर होमोजेनियस मिक्सचर बनाना है। अब आगे इसके हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो चलो बच्चों हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बच्चों आपके कोर्स में जो है फिजिकल स्टेट के बेस पे दिया है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये बच्चों दिया है आपके ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब जो है कि बाह्य रूप से देख के बताना है। जैसे आप फिजिकल स्टेट पढ़े होंगे, मैटर का 3 होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो उसी तरह सोल्यूशन भी जो है कि 3 तरह के दिखाई देंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। किस बेस पे, फिजिकल स्टेट पर। तो इस तरह जो है कि आपका जो टाइप ऑफ जो सोल्यूशन होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट कितने टाइप्स का हो जाएगा, 3 टाइप्स का। तो कितने टाइप्स होंगे आपके, 3 टाइप्स। अब बच्चों 1 बाय 1 हम देखते हैं। फर्स्ट है इसमें सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो सॉलिड फॉर्म में होता है उसी को क्या कहते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन विथ सॉलिड फॉर्म, विथ सॉलिड अपीयरेंस। सॉलिड फॉर्म्स कर सकते हो, बस सॉल्यूशन विथ सॉलिड फॉर्म क्या कहलाएगा आपका, सॉलिड सॉल्यूशन। या कह सकते हो कि सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज ऑलवेज इन सॉलिड स्टेट। अगर जो है कि सॉल्यूशन में जो है सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड स्टेट में है तब भी जो है क्या कहलाएगा आपका, सॉलिड सॉल्यूशन। अब इसका जो है कि 3 टाइप्स दे दिया है, 1 यानी A B C, 1 2 3 भी कह सकते हो। तो इसमें जो है कि आपका जो है कि फर्स्ट है सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। सेकेंड दिया है आपका बच्चों लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। फिर दिया आपका गैस सॉलिड सॉल्यूशन। तो देखो बच्चों यहाँ पर सॉलिड सॉल्यूशन 3 टाइप्स कर दिया है, सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, गैस सॉलिड। अब जानते हो सॉल्यूशन में जो है कि 2 कंपोनेंट तो कम से कम होंगे ही। जो कम होता है उसको हम सोलूट कहते हैं, जो ज़्यादा होता है उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। इधर एग्जाम्पल भी हमको दिखाना है, एग्जाम्पल्स। तो चलो बच्चों यहाँ पर सॉलिड यानी यहाँ पर सोलूट, देखो लेफ्ट वाले सब क्या है, सोलूट है, और जो सोल्यूशन के साथ लिखा गया है वो सब क्या है आपके, सॉल्वेंट। तो सोलूट यहाँ पर क्या है, सॉलिड है, यहाँ पर क्या है, लिक्विड है, यहाँ पर क्या है, गैस है।
और सॉल्वेंट तो हमेशा क्या होगा, सॉलिड, क्योंकि सॉलिड सॉल्यूशन है तो इसलिए आंख मूंद के लिख सकते हो सॉलिड सॉलिड सॉलिड। आए समझ बच्चों। एग्जाम्पल देखें तो आपको ऐसा एग्जाम्पल देखना है जहां पर जो है कि सोलूट भी सॉलिड होगा, सॉल्वेंट भी सॉलिड होगा। तो इसमें एलाइज आते हैं बच्चों, याद रखिएगा, एलाइज मिश्र धातु जिसको कहते हो। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल है ब्रास। ब्रास में कापर और जिंक होता है। क्या होता है, कापर और जिंक। कापर लगभग 70% के आसपास होता है और जिंक लगभग 30% के आसपास होता है। तो यहाँ देखो बच्चों, कापर और जिंक दोनों ही सॉलिड स्टेट में है, लेकिन कापर क्या है 70%, जो अधिक है, जो कैसा का बिहेव करेगा आपका, सॉल्वेंट की तरह। और जिंक जो है लेस अमाउंट में है, जो कैसा बिहेव करेगा आपका, सोलूट। तो इस तरह मिश्र धातुएं जो है यानी एलाइज जो है सॉलिड सॉलिड का एग्जाम्पल हो गए। दूसरा आपका है लिक्विड सॉलिड सोल्यूशन। तो लिक्विड इसमें आता है आपको मेटेलिक है, यानी एमलगम कह सकते हो बच्चों, एमलगम। एमलगम एमलगम जो है एक्चुअली जो है मेटेलिक होता है। तो एमलगम जो है मेटेलिक होता है, यानी कहने का मतलब जो मेटल विथ मरकरी है समझ में। इसका एग्जाम्पल है आपका जैसे एक जिंक एमलगम, जिंक अमलगम। उसी तरह सोडियम एमलगम भी हो सकता है। तो यहाँ पर जिंक एमलगम है बच्चों ना, तो जिंक सॉलिड स्टेट में है, जो अधिक अमाउंट में है, जो सॉल्वेंट जैसा बिहेव करेगा। और इसमें मरकरी जो है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेस अमाउंट में होता है, जो सोलूट जैसा बिहेव करेगा। तो एमलगम का मतलब होता है बच्चों, यानी मेटेलिक एमलगम जो होता है उसमें एक मेटल होता है जो सॉलिड फॉर्म में होता है, जो अधिक मात्रा में होता है, और उसमें मरकरी जो है कि लिक्विड फॉर्म में होता है, जो लेस अमाउंट में होता है। तो इस तरह लिक्विड सॉलिड सोल्यूशन का एग्जाम्पल हो जाता है एमलगम। आगे गैस सॉलिड सोल्यूशन। गैस सॉलिड, सॉलिड ज़्यादा होगा, गैस उसमें क्या होगा, कम होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें जो है कि हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब्ड इन प्लेडियम, याद रखिएगा H2 गैस एब्जॉर्ब्ड इन प्लेडियम। प्लेडियम जो है कि एक मेटल है जिसमें हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये मेटल होता है, ज़्यादा अमाउंट में होता है, जिसको हम सॉल्वेंट कह सकते हैं। इसमें हाइड्रोजन जो गैस है कम अमाउंट में एब्जॉर्ब होता है, जिसको हम सोलूट कह सकते हैं। तो इस तरह हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब इन प्लेडियम ये एग्जाम्पल हो जाता है गैस सॉलिड सोल्यूशन का। ये बच्चों एग्जाम्पल दिया है इसलिए आपको याद रखना होगा। चलो सेकेंड हम देखते हैं इसमें लिक्विड, लिक्विड सोल्यूशन। तो ऐसा सोल्यूशन होगा जो किस फॉर्म में होगा आपका, लिक्विड फॉर्म में। ऐसे में सोल्यूशन फाउंड इन लिक्विड स्टेट कर सकते हो, सोल्यूशन विथ लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में होगा या लिक्विड फॉर्म में होगा, या जिसमें जो है कि सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा आपका, लिक्विड। ऐसे में इसके भी 3 फॉर्म्स हो जाएंगे, ए बी सी। ए का मतलब जो है आपका लिक्विड, सॉलिड लिक्विड करो भाई, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। दूसरा हो जाएगा आपका जो है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। थर्ड है आपका गैस लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें बच्चों सोलूट सॉल्वेंट दिखाना होगा। सोलूट का मतलब जो कम मात्रा में है, सॉल्वेंट का मतलब जो ज़्यादा है। तो बच्चों बताए थे कि लिक्विड सोल्यूशन है तो सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, लिक्विड लिक्विड। देखो आप लोग इधर राइट साइड में सब लिक्विड है, ऐसे में तो ये सब सॉल्वेंट है। तो लिक्विड होगा यहाँ पर सॉल्वेंट, यहाँ भी क्या होगा लिक्विड, यहाँ भी क्या होगा आपका लिक्विड। लेकिन सोलूट ये लेफ्ट वाले हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है सॉलिड, यहाँ पर है लिक्विड, यहाँ पर है गैस। यानी कहने का सेंस है सोलूट कुछ भी हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, लिक्विड। इसका एग्जाम्पल हम देखें बच्चों, एग्जाम्पल्स। तो देखो एक कॉमन एग्जाम्पल है लिक्विड सॉलिड का,
यानी यहाँ पर जो है कि लिक्विड फॉर्म ज़्यादा रहेगा, उसमें सॉलिड जो डिजॉल्व होगा वो कम फॉर्म होगा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल जो है अभी अभी पढ़े होते हो शरबत, क्योंकि पानी जो है कि यहाँ पर लिक्विड होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है, जो सॉल्वेंट जैसा है उसमें जो है कि हम चीनी कम मात्रा में डिजॉल्व किए रहते हैं, तो जो सॉल्यूट। तो इस तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका शुगर वाटर का मिक्सचर है, समझ में, मिक्सचर ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर है, याद रखना, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर, ऐसे में। और भी हो सकता है मिक्सचर ऑफ जो है कि वाटर एंड साल्ट, ये भी हो सकता है। लिक्विड लिक्विड यहाँ पर देखो दोनों जो है लिक्विड है, जो अधिक अमाउंट में होगा एक लिक्विड जो सॉल्वेंट जैसा बिहेव करेगा, दूसरा जो कम अमाउंट में होगा वो सोलूट जैसा। जैसे इसमें वाटर विथ एल्कोहल, वाटर एंड एल्कोहल मिक्सचर, एंड एल्कोहल मिक्सचर। देखो बच्चों जो है पानी में शराब मिला दिया जाता है ना, तो पानी अक्सर जो ज़्यादा अमाउंट में होता है, जो आपका सॉल्वेंट जैसा मिला बिहेव कर रहा है, और उसमें जो है कि जो शराब एल्कोहल मिलाया जाता है वो कम अमाउंट में होता है, लेकिन वो भी लिक्विड होता है, तो सोलूट जैसा बिहेव करता है। गैस लिक्विड सोल्यूशन, यानी गैस डिजॉल्व इन लिक्विड। तो इसमें बच्चों उस बेस्ट एग्जाम्पल है कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक। आप जानते हो कि मार्केट से जब कोल्ड ड्रिंक लाते हो, जैसे थम्स अप लाते हो, कोका कोला लाते हो, तो उसको ज्यों ही आप ओपन करते हो तो क्या होता है, उसमें से गैस तेज़ी से निकलता है। जो गैस निकल रहा है एक्चुअली जो है उस लिक्विड में डिजॉल्व रहता है, जो कम अमाउंट में होता है। तो कम अमाउंट में गैस डिजॉल्व है जो सोलूट जैसा बिहेव करेगा, और जो लिक्विड ज़्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट जैसा बिहेव करेगा। तो इस तरह लिक्विड गैस का मिक्सचर वहाँ पर देखने को मिल रहा है, होमोजीनियस। तो क्या लिखोगे, कोल्ड ड्रिंक्स, समझ में, या सॉफ्ट ड्रिंक्स कर सकते हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स। इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों। तो ये देखिएगा, थर्ड आपका बच गया, उसको भी हम कवर कर रहे हैं। तो चलो बच्चों जल्दी देख लीजिए थर्ड क्या है आपका। जो थर्ड टाइप्स है वो क्या होगा आपका, गैस सॉल्यूशन या गैस सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। तो तीसरा है बच्चों गैस सॉल्यूशन, गैस। तो क्या होगा, सॉल्यूशन विथ गैसियस स्टेट या गैसियस फॉर्म, है समझ में, सॉल्यूशन विथ गैसियस फॉर्म्स या गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में होगा या गैसियस फॉर्म में होगा, या ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट ऑलवेज इन गैसियस या गैस फॉर्म, यानी सॉल्वेंट हमेशा होगा गैस फॉर्म, तब भी कर सकते हो। ये भी 3 फॉर्म्स हो जाएंगे, ए बी सी। इसमें क्या लिखेंगे, गैस सॉलिड सॉल्यूशन। फिर क्या होगा, गैस के बाद आप लिक्विड कर लो भाई, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। और थर्ड क्या सकते हो, गैस लिक्विड हो गया, अब सॉलिड कर लो, सॉलिड। अरे यार यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी। गैस है ना बच्चों, तो गैस लास्ट में जाएगा, क्योंकि जो है कि जो सोल्यूशन के साथ टर्म जो लगा होता है ना, वही जो है आपका टाइप ऑफ सोल्यूशन होता है। तो इसका मतलब सॉलिड करो बच्चों, फिर यहाँ क्या करो, गैस सोल्यूशन। याद रखिएगा, सोल्यूशन के जस्ट पहले जो टर्म लगा है ना, उसी तरह का आपका सोल्यूशन होगा। जैसे सॉलिड गैस सोल्यूशन लगा है, तो इसका मतलब सोल्यूशन के पहले जस्ट गैस है, तो इस सोल्यूशन क्या होगा आपका, गैस सोल्यूशन। उसी तरह यहाँ देखो, सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन, इसका मतलब जो है सोल्यूशन के जस्ट पहले क्या लगा है, लिक्विड, तो इसका मतलब ये कौन सा सोल्यूशन होगा आपका, लिक्विड सोल्यूशन होगा। तो सॉलिड गैस सोल्यूशन हो गया, लिक्विड गैस सोल्यूशन हो गया, यानी सोल्यूशन के पहले जो लगा है टर्म्स वो उसी टाइप का आपका सोल्यूशन होगा, याद रखिएगा, गैस सोल्यूशन। चलो इसमें भी देखें सोलूट सॉल्वेंट। तो सोलूट का मतलब जो लेस अमाउंट में है, सॉल्वेंट का मतलब जो ज़्यादा अमाउंट में है। तो चलो भाई ज़्यादा अमाउंट वाला भी दिखा दो। ये है सॉल्वेंट, ये सोलूट भैया, इसमें क्या हो जाएंगे, सॉलिड
इसमें क्या होंगे भाई, लिक्विड, यानी कहने का सेंस है कुछ भी हो सकता है सोलूट। आइसोज में सॉल्वेंट हमेशा क्या रहेगा, गैस है तो हर जगह गैस 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 गैस। इसका एग्जाम्पल भी पूछे गए हैं तो दिखाना तो पड़ेगा। देखो भाई, यहाँ गैस ज़्यादा है अमाउंट में, उसमें कम अमाउंट में क्या है, सॉलिड डिजॉल्व है। तो ऐसा जानते हो क्या होता है, स्मोक, जानते हो स्मोक में एयर ज़्यादा होता है और उसमें जो है कार्बन सल्फर के जो सॉलिड पार्टिकल से कम है, जो सॉलिड जैसा बिहेव करते हैं, तो स्मोक हो गया। डस्ट इन एयर भी हो जाएगा। देखो बच्चों, डस्ट इन एयर, हवा में जो है एक धूल के कण जो सस्पेंड कर रहे हैं, तो भी क्योंकि एयर ज़्यादा होता है, डस्ट के कण कम मात्रा में सॉलिड फॉर्म में, तो ये भी हो गया। लिक्विड गैस सोल्यूशन, गैस ज़्यादा लिक्विड कम, यहाँ पर क्या कर लो, वेपर, है समझ में, वेपर जल, वाटर वेपर कर लो, बेस्ट है, वाटर वेपर, या स्टीम भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, स्टीम। तो यहाँ पर देखो वाटर वेपर में क्या होता है, वो यानी एयर ज़्यादा होता है, उसमें जो है वाटर के मॉलिक्यूल जो लिक्विड फॉर्म में कम होते हैं, जो सॉलिड जैसा बिहेव करेंगे। गैस गैस, तो ये मिक्सचर ऑफ गैसेस कर सकते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसों का मिक्सचर। जैसे एयर हो सकता है, क्योंकि हवा में जानते हो नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। नाइट्रोजन ज़्यादा अमाउंट में है तो क्या हो जाएगा आपका सॉल्वेंट, उसमें लेस अमाउंट में जो गैसेज हैं वो क्या हो जाएंगे, सॉल्यूट। तो इस तरह मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर भी इसका एग्जांपल होगा। तो देखो बच्चों, ये आप पूछा गया है, आपको रखना होगा याद। अगर मान लो गैस सोल्यूशन का एग्जांपल पूछ रहा है ना, तो इसमें से कुछ भी लिख दो चल जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि गैस सोल्यूशन में आप बताओ कि लिक्विड गैस सोल्यूशन क्या है, तब आपका जो है क्या बताना होगा कि वाटर वेपर। उसी तरह जो है लिक्विड सोल्यूशन का कोई भी एग्जांपल इसमें से बता सकते हो, लेकिन कहा जाए कि लिक्विड सोल्यूशन, तब आपका वाटर एंड एल्कोहल मिक्सचर बताना होगा। तो हमारे ख्याल से बच्चों आप समझ गए होंगे कि मिक्सचर ये जो है आपका सोल्यूशन क्या है, कितने टाइप्स का होता है, कुछ तो आइडिया आपको पता चला होगा। तो फिर बच्चों हम नेक्स्ट जो है कि आपको वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स बच्चों।